Hello students, this is your Unit 8 Measuring Time. First we do the revision exercise of this chapter. Calendar. The first question is fill in the blanks. The first fill in the blanks is a year has months. A year has 12 months. The month of June has 30 days. The month of January has 31 days. The first month of a year is January. The sixth month of a year is June. And the third month of a year is March. So students, हमारा दूसरा क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स विच है 30 डेज। तो बच्चों हमको उन महीनों के नाम लिखने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। तो वो महीनों के नाम हैं अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं नेम द मंथ्स विच है 31 डेज। अब हम उनको उन महीनों के नाम लिखने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो वो महीने हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लीप ईयर के बारे में कि लीप ईयर क्या होता है। अ लीप ईयर विच हैज़ 360 डेज इन ईयर। तो बच्चों नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस है लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में। So students, our next topic is to find the numbers of days in between excluding and including the given dates. To find the number of days in between two dates. बच्चों दो तारीखों के बीच में कितने दिन हैं वो हमको फाइंड करना सीखेंगे अभी हम। तो सबसे पहले जान लेते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द गिवन डेट्स एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट। जब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन बिटवीन 12th एंड 28th मंथ, तो आपको नंबर ऑफ डेज जो लास्ट में दिया गया है 28 और जो पहले था 12 तो उसको माइनस कर देना है एंड उसमें 1 माइनस करना है। तो सबसे पहले 28 माइनस 12 एंड देन माइनस 1। तो 28 को 12 से माइनस करेंगे तो आएगा 16 और उसके बाद 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15। तो इसी तरह से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग डेट, कि हम डेट्स को किस तरह से राइट करें, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। When we write the date of a day in figures, we indicate its date, month and year. जब हम फिगर्स में डेट को राइट करते हैं तो हम डेट भी राइट करते हैं, मंथ और ईयर भी राइट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है राइट 5th डे ऑफ February मंथ ऑफ द ईयर 1998 इन फिगर्स। मीन्स जो 5th डे है फरवरी मंथ का और 1998 उसे हमें ईयर फिगर में लिखना है। तो बच्चों पहले हम डेट राइट करते हैं 5th एंड देन मंथ राइट करेंगे फरवरी एंड देन हम ईयर राइट करेंगे। तो ईयर हमारा था 1998 तो ईयर राइट करेंगे 1998। तो अब इसे फिगर में लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे 5 और फिर इसके बाद छोटा सा डैश लिखेंगे और इसके बाद 2 जो हमारा फरवरी 2nd मंथ है एंड देन वी राइट अगेन डैश एंड देन वी राइट अ ईयर। और हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 5 लिखा मैंने, 5 हमारी डेट हो गई एंड देन हम एक स्लैश बनाएंगे। इसे हम एक तिरछी लाइन को स्लैंटिंग लाइन है ये, इसे हम बोलेंगे स्लैश और इसके बाद हम मंथ लिखेंगे। मंथ हमारा 2nd फरवरी, इसके बाद फिर से स्लैश लगाएंगे, इसके बाद 1998 राइट करेंगे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 39। ये आपकी एक्सरसाइज 39 है तो हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर लीप ईयर्स। तो बच्चों लीप ईयर्स फाइंड करने के लिए आपको इस नंबर को क्वेश्चन नंबर ए को फर्स्ट 4 से डिवाइड करना है। इन सभी को 4 से डिवाइड करके देखना है। यदि ये फुलफिली डिवाइड हो जाता है और इसमें रिमाइंडर 0 आता है तो ये लीप ईयर है। यदि रिमाइंडर यहाँ पे कुछ बचता है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मैनी डेज वर दियर इन अ फरवरी 1996। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये
ईयर दिया गया है 1996 और हमें इसे चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो बच्चों इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, तो मतलब कि ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज़ होते हैं और जो नॉर्मल ईयर है उसमें फरवरी में ओनली 28 डेज़ होते हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। So our third question is the half yearly examination of a school started on 15/11/2000 and the last paper was on 24/11/2000. Find out the total number of days the exams were held. तो बच्चों हमें लास्ट डेट से जहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं और जहाँ पे फिनिश हो रहे हैं, तो फिनिश को हमें लास्ट स्टार्टिंग से माइनस करना है। तो 14 से 5 माइनस करेंगे हमारा आएगा 9 एंड इससे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0। तो बच्चों ये कितने डेज़ हो जाएंगे, और इसके बाद हमने देखा था हमारे अभी 9 डेज़ आए और इसके बाद हम उसमें 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो बच्चों ये 8 डेज़ हो जाएंगे कि 8 डेज़ एग्ज़ाम हमारे चले हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्कूल क्लोज्ड ऑन December 24th फॉर विंटर ब्रेक एंड रीओपनड ऑन 3rd ऑफ जनवरी। फॉर हाउ मैनी डेज डिड द स्कूल रिमेन क्लोज। तो बच्चों हम इसी जैसे हमने ये थर्ड क्वेश्चन किया है उसी तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मीन्स जिस दिन स्कूल हमारा बंद हुआ और जिस दिन खुला, मीन्स लास्ट डेट हमारी क्या थी, लास्ट डेट से फर्स्ट डेट को माइनस करेंगे, देन हम 1 माइनस कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। Mrs. Sharma was on leave from 10th to 27th of a month. How many days did he take leave for? तो इसी तरह से हमें ये क्वेश्चन भी करना है, जैसे कि 3, 4 हमने क्वेश्चन किया था उसी तरह से आपको ये 5 नंबर क्वेश्चन भी करना है। तो बच्चों अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे क्या दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन बिटवीन। बच्चों हमें बीच की डेज फाइंड करने हैं कि कितने डेज हुए बीच में। तो जून 18 टू जून 26, 18 जून से लेकर 26 जून तक बीच में कितने डेज हुए। तो सबसे पहले हम लास्ट डेट हमारी 26 है और पहली कहाँ से शुरू हुई है, जून 18। तो 26 से 18 को माइनस करेंगे तो जितना हमारा आंसर आएगा उसमें -1 करेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम अगस्त 15 टू 18 सितंबर। यहाँ पे भी हमें 15 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक डेज फाइंड करने हैं, कितने डेज हुए। तो हम इसको पहले अगस्त तक काउंट करेंगे कि अगस्त में हमारे कितने डेज हुए, मीन्स ये 15 तक है। तो अगस्त में कितने डेज़ होते हैं वहाँ तक हम काउंट कर लेंगे कि कितने डेज़ हो गए, और फिर इसके बाद सितंबर के डेज़ को राइट करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 25 और ये अगस्त 9। तो 25 जुलाई में हमारे होते हैं 31 डेज़। तो 25 से हम 31 तक देखेंगे हमारे कितने 6 डेज़ हो जाते हैं, और देन इसके बाद हमारे अगस्त में 9 डेज़ हैं तो 6 और 9 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे डेज़ हो जाएंगे 15। तो हमारा 15 डेज़ आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर द करंट ईयर एंड राइट डाउन द डेट ऑफ इट्स सेकेंड डे। तो बच्चों आपको करंट ईयर का कैलेंडर से देख के ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा राइट द फॉलोइंग डेट्स इन फिगर्स। तो बच्चों ये आपकी डिटेल पूछी गई है तो ये आप खुद से करेंगे। इसमें सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है और आपके कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, उनको आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि हमारी क्लॉक है, क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। क्लॉक कितने टाइप्स की हैं। तो बच्चों क्लॉक होती हैं 4 टाइप्स की। एक होती है वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक एंड रिस्ट वॉच एंड डिजिटल वॉच। ये 4 टाइप्स की हमारी क्लॉक होती हैं। तो अब आगे देखेंगे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो बच्चों 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे रीडिंग ए क्लॉक कि हम क्लॉक को कैसे, टाइम कैसे देखें क्लॉक में।
वी ऑब्जर्व द प्लेसेस ऑफ एन हावर एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक टू नो द टाइम। हम टाइम जानने के लिए क्लॉक के हैंड जो दिए गए हैं, 3 हैंड्स होते हैं, एक सेकेंड, मिनट एंड आवर का। तो आवर एंड मिनट का हैंड को चेक करते हैं कि हियर द हैंड्स इज ऑन 7। तो बच्चों यहाँ पे हैंड आपका 7 पे दिया गया है। ये जो छोटा हैंड होता है ये क्लॉक का, यह आवर का होता है और इससे बड़ा वाला मिनट का होता है। तो छोटा वाला आपका आवर का हो गया एंड बड़ा वाला मिनट का हो गया। ये छोटा हमारा है 7 पे, तो हमारा 7 एंड द मिनट हैंड इज ऑन 12, मीन्स ये 12 तक है, मीन्स पूरे 60 मिनट इसने कवर कर लिए हैं। दियर फॉर द टाइम इज 7 o'clock। तो बच्चों इसको हम राइट करेंगे 7 o'clock। इसी तरह से आपके कुछ और टाइम्स दिए गए हैं यहाँ पे, आप उनको देखिएगा और समझिएगा कि इस तरह से हम टाइम्स को पढ़ते हैं घड़ी में। बच्चों ये है हमारी एक्सरसाइज 40। तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। राइट द टाइम इन ईच बॉक्स। ये हमारी बच्चों यहाँ पे सुइयाँ घड़ी दी गई हैं और हमें टाइम राइट करना है। तो आप यहाँ पे अभी सीखा था आपने कि टाइम कैसे देखते हैं, तो टाइम देखना सीखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 o'clock टाइम हो गया है, यहाँ पे 6:25 o'clock टाइम हो गया है। तो इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस को फिल करेंगे। तो हम देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें इसकी घड़ी की सुइयों को ड्रा करना है। यहाँ पे हमारा 10:05 क्लॉक दिया गया है, 10:05 o'clock दिया गया है। तो 10 हमारा हावर का हो जाएगा, तो 10 हम छोटी सुई बनाएंगे, देन इसके बाद हम 5 मिनट यहाँ पे शो कर देंगे। इसी तरह से आपकी ये सारे क्वेश्चंस फ्रॉम A to F दिए गए हैं, तो आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। बच्चों अब हम सीखेंगे AM एंड PM के बारे में कि AM एंड PM होता क्या है। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज दी गई है एक्सरसाइज 41। तो इसे हम सॉल्व करते हैं कि इसमें देखने हैं पहले कि AM क्या होता है और PM क्या होता है। तो बच्चों AM आपका स्टार्ट होता है रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक आपका AM रहता है। रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक आपका AM रहेगा और दिन के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक, रात्रि के 12 बजे तक आपका PM रहेगा। तो इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 5:35 इन द मॉर्निंग। तो बच्चों मॉर्निंग में है ये, तो मॉर्निंग में AM ही होगा क्योंकि ये रात के 12 के बाद का है। और जो इवनिंग है ये दिन के 12 के बाद का है, तो बच्चों ये PM हो जाएगा। जो दिन के 12 के बाद का होगा और रात के 12 तक, वो हो जाएगा हमारा PM। और रात के 12 के बाद और दिन के 12 तक जो रहेगा हमारा वो AM में हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये AM एंड PM के बारे में जो फैक्ट है ये आपको अच्छे से याद रखना है। बच्चों अब हम सीखेंगे कन्वर्टिंग टाइम, मीन्स टाइम को कन्वर्ट कैसे करें। ये एक हमारा अमेजिंग फैक्ट है। तो ये यहाँ पे कुछ टाइम फैक्ट्स दिए गए हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है वो 60 सेकेंड में कितने मिनट हैं, तो 1 मिनट हो जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, तो 60 मिनट में हमारा 1 आवर होता है। और 24 आवर्स में 1 डे एंड 7 डेज़ में 1 वीक हमारा बनेगा। मीन्स एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो बच्चों सप्ताह से हमें पता चलता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं एंड 52 वीक्स एंड 1 डे मैक्स ऑफ 1 ईयर, की मीन्स 52 वीक्स, 52 वीक्स और एक दिन मिलाकर बनता है एक साल, पूरा एक वर्ष बनता है। और 365 डेज इज इक्वल्स टू 1 ईयर एंड 366 डेज इज इक्वल्स टू लीप ईयर। तो बच्चों हमने पहले ही पढ़ा था कि 365 डेज होंगे तो नॉर्मल ईयर बोलेंगे उसको, और जिसमें 366 डेज होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, लीप ईयर। और 10 ईयर्स मैक्स ऑफ 1 डिकेड, मीन्स आपका क्वेश्चन दिया गया कि 1 डिकेड में कितने ईयर्स होते हैं। तो बच्चों आपको अगर याद होगा कि 1 डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं तो आप उसको तुरंत से राइट कर देंगे। बच्चों 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। और 1 मिलेनियम
1 मिलेनियम में 1000 ईयर, 1000 ईयर्स मैक्स ऑफ 1 मिलेनियम। तो इसी पे बेस्ड आपके कुछ ये एग्जांपल्स दिए गए हैं और ये एक्सरसाइज को दी गई है। ये एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि खुद से आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ज़्यादा सीखेंगे। तो बच्चों अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ टाइम, इसके बाद हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। तो जान लेते हैं कि एडिशन ऑफ टाइम कैसे करते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ऐड 3 आवर्स 24 मिनट्स टू 5 आवर्स 15 मिनट्स। तो हम एडिशन सिंपली करना ही जानते हैं। तो सबसे पहले हम 5 एंड देन राइट करेंगे 15 मिनट्स। एक साइड हम आवर्स राइट करेंगे, एक साइड मिनट राइट करेंगे। तो फिर इसके नीचे लिखेंगे 3 आवर्स एंड 24 मिनट। सबसे पहले हम मिनट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप ए में हमें क्या करना है, ये जो मिनट्स हैं 15 एंड 24, इनको हमको साइड में ऐसे करके ऐड कर लेना है। इसके बाद देन हमें ईयर आवर्स को ऐड करना है। तो इसी तरह से आपने सीखा कि एडिशन ऑफ टाइम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। 3 AM टू 6 PM मीन्स 3 AM से लेकर 6 PM तक कितने आवर्स हुए। तो ये आप पहले ही सीख चुके हैं कि कैसे हम निकालते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन में एडिशन दिया गया है। तो एडिशन अभी आपने सीखा है, तो आप एडिशन को सॉल्व करेंगे। जो ये 3 एंड 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको अपने रजिस्टर में भी सॉल्व करना है। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, कि टाइम को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करें। जैसे कि हम एडिशन करते थे, सेम उसी बेस से हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल 2 दिया गया हुआ है। यहाँ पे 34 आवर्स एंड 31 मिनट्स एंड 12 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो सबसे पहले बच्चों हम मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देन हम आवर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टेप देखिए, यहाँ पे बच्चों आपको 2 स्टेप्स फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप में आपको मिनट्स को माइनस करके देन आंसर राइट कर देना है, और देन सेकंड स्टेप में आपको करना है, जो आवर्स दिए गए हैं उनको माइनस करके जो उनका आंसर निकल रहा है उनको आपको राइट करना है। अब इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 44। तो इस तरह से अभी आपने सीखा था कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। तो बच्चों आप ये एक्सरसाइज आप खुद से करिएगा कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से हम करते हैं। थैंक यू।